गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज़ बैंकर बडी। स्वागत है आपका बैंकर बडी के एक नए सेशन में। दोस्तों आज हम लोग करेंगे 5 to 7 सितंबर 2020 करंट अफेयर्स रिवीजन, जो कि रहेगा एमसीक्यू के फॉर्म में। दोस्तों शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देर किए हुए। स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये रिवीजन पीरियड है। आप डिटेल में पहले पढ़िए, उसके बाद हमारे वीडियो से आप रिवीजन कीजिए, ठीक है, तब आपकी रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के आज का हमारा पहला सेशन। Which state received the first inland shipping cargo from Bangladesh under Protocol for Inland Waterway Trade and Transit? तो अंडर इनलैंड वाटरवे एंड ट्रेड एंड ट्रांजिट के तहत जो है पहला जो इनलैंड शिपिंग कार्गो है वो बांग्लादेश से कौन से स्टेट में आया? ये आपके त्रिपुरा थी। बांग्लादेश से त्रिपुरा जो है सोनामुरा करके जो आपका पोर्ट है वहीं पे आया हुआ है, ठीक है। द यंग माइंड्स द फर्स्ट चिल्ड्रंस न्यूज़पेपर वाज लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट? तो पहला जो है चिल्ड्रन न्यूज़पेपर बच्चों के लिए द यंग माइंड्स, तो कौन से स्टेट में इसको रिलीज़ किया गया है? यह आपके लॉन्च किया गया है असम में, ठीक है। असम बेस्ड दो गर्ल्स है जो नीलम सेठिया और नेहा बजाज के द्वारा ये शुरू किया गया है। As per the revised priority sector lending guidelines released by RBI, the loan limit was doubled for which sector? तो जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो नया गाइडलाइंस आया उसके तहत जो लोन लिमिट है वो कितने मतलब डबल किया गया है, कौन सा सेक्टर के लिए? ये है आपके रिन्यूएबल एनर्जी एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2, ठीक है। इन दो सेक्टर के लिए जो है लोन लिमिट जो है उसको डबल कर दिया गया है। Which fintech company subsidiary LazyPay launched a first of its kind digital credit card named Lazy UPI? तो फिनटेक कंपनी जो है, एक फिनटेक कंपनी जिसका सब्सिडरी है लेजी पे, उनके द्वारा अपने तरह का एक नया डिजिटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया है लेजी यूपीआई, ठीक है। तो कौन सा फिनटेक कंपनी है? ये आपके पेयू का एक सब्सिडरी कंपनी है लेजी पे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which private sector bank in partnership with M-Pay's payment system launch a cardless cash withdrawal facility from ATMs through the instant money transfer system? तो कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि जिन्होंने पार्टनरशिप किया है एमपेस पेमेंट सिस्टम के साथ और एक फैसिलिटी लॉन्च किया है कार्डलेस कैश विड्रॉल का, ठीक है, जो जिसके तहत जो एटीएम के थ्रू आप इंस्टेंट मनी जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये है आपके आरबीएल बैंक के द्वारा ये किया गया है। नेम द कंपनी विच साइंड एमओयू विथ इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर। तो वो कंपनी की इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन, जो वो कंपनी का नाम बताए जिन्होंने एमओयू साइन किया इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर के साथ। ये है आपके सी कैंप जो एक कंपनी है, इन्होंने ये एमओयू साइन किया है। Find the person who has been appointed as the brand ambassador of Bajaj Allianz Life Insurance Company। तो कौन सा पर्सन है जिनको बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का आपका ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया है? यह है आपके आयुष्मान खुराना। Who has been appointed as the first cricket ambassador of SBO TOP? तो किनको जो है SBO TOP एक कंपनी है जिसका फर्स्ट क्रिकेट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये है आपके ड्वाइन ब्रावो को जो है फर्स्ट जो एम्बेसडर एज ए क्रिकेटर आपका अपॉइंट किया गया है। विच एडिशन ऑफ मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन सीनियर ऑफिशियल मीटिंग वाज हेल्ड इन सितंबर 2020? तो मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, ठीक है, इनका जो सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग है वो कौन सा एडिशन है जिसको कि सितंबर 2020 में हुआ है? ये आपके 12th एडिशन होगा जो इसको किया जाएगा। Which country hosted the virtual G20 Foreign Ministers Extraordinary Meeting September 2020? तो कौन सा कंट्री है जिन्होंने होस्ट किया है वर्चुअल G20 फॉरेन मिनिस्टर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग को? ये है आपके सऊदी अरबिया। चक्र इनोवेशन द इंक्यूबेटेड स्टार्टअप ऑफ विच IIT हैज लॉन्च डिस्कॉन्टेमिनेशन डिवाइस नेम्ड चक्र डिकोव टू डिकॉन्टिमिनेट द N95 मास्क। तो चक्र इनोवेशन, ठीक है, ये एक स्टार्टअप कंपनी है। तो कौन सी IIT के साथ मिलके
कौन सी IIT का है जिन्होंने कि एक मशीन बनाया है जिसका नाम रखा गया है चक्र डिको, और इसके द्वारा जो N95 मास्क है उसको डिसइंफेक्ट किया जाएगा। ये है आपके IIT दिल्ली के द्वारा ये किया गया है। पनीर सेल्वम इनियन हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स। तो ये पनीर सेल्वम जो है इनियन, ये कौन से स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं? ये है आपके चेस, ये हमारे सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है, 16 ईयर्स ओल्ड के हैं, और ये जो है 61st चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेम द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच रिलीज द पब्लिकेशन नेम्ड द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रिलीज किया है एक बुक जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस? ये है आपके यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल इन्वर्टोनॉमिक्स। तो किन्होंने जो है इन्वर्टोनॉमिक्स नाम का एक बुक लिखा है, ये लिखा है आपके गुनमीत सिंह चौहान ने ये बुक लिखा है। Who has written the biography of शीला अम्बालाल पटेल named Nothing to Lose। तो किन्होंने बायोग्राफी लिखा है शीला अम्बालाल पटेल का, तो जिनका नाम रखा गया है नथिंग टू लूज। ये है आपके मनबीना संधू, ये देख सकते हैं, इनके द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है और ये वो बुक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया हु लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऐप नेम्ड इंग्लिश प्रो डेवलप्ड बाय इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी। तो कौन सा हमारे यूनियन मिनिस्टर है एजुकेशन के जिन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है पहले तरह का, ये इंग्लिश प्रो नाम रखा गया है, जो कि इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये बनाया गया है, ताकि जो है स्टूडेंट को इंग्लिश और बेहतर हो सके, इसमें आपको इससे इंग्लिश पढ़ाई होगी। तो ये है रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। ये देख सकते हैं ऐप का इंटरफेस इसी तरह का रहेगा और ये ऐप जो है आपको हेल्प करेगा इंग्लिश में। Which state government has launched the app named I Rakhwali to make citizens greenery saviors। तो कौन सा गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने एक लॉन्च किया ऐप जिसका नाम है आई रखवाली, जिसके तहत जो सिटीजन्स है उनको जो है और जागरूक किया जाएगा ताकि वो जो है ग्रीनरी को सेव करे, मतलब पेड़ पौधों को ना काटे, ठीक है, और उसको सेव करे, पेड़ पौधे और लगाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके लिए उनको और आपको उत्साहित किया जाएगा। यह आपके पंजाब गवर्नमेंट ने ये ऐप लॉन्च किया है। विच ऐप वॉज डिक्लेयर्ड इंडिया सेकेंड बेस्ट ऐप इन हेल्थ कैटेगरी। तो कौन सा ऐप है जिनको कि इंडिया का सेकेंड बेस्ट ऐप माना गया है हेल्थ कैटेगरी में? यह आपके आई माम्स जो है ये एक ऐप है, ये एक्चुअली प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए बनाया गया है। तो ये आपको सेकेंड बेस्ट ऐप का जो है अवार्ड मिला है। Which state government has approved the 600 crore project named Rejuvenating Watershed for Agricultural Resilience through Innovative Development with World Bank Assistance। तो वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने कि 600 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है, ताकि जो आपके एग्रीकल्चरल के लिए तो ये है आपके कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है रिजुविनेटिंग वाटरशेड्स, ठीक है। ये 600 करोड़ का प्रोजेक्ट है और वर्ल्ड बैंक इसके लिए साथ दे रहा है। नेम द स्टेट व्हिच रिवैम्प्ड सव्यम स्कीम टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू यूथ ऑफ द स्टेट। तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने जो कि सव्यम को जो है और बेहतर किया है ताकि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से यूथ को मिल सके? ये है आपके असम गवर्नमेंट जो है ये इसको किया है। Which institute signed MOU with Ministry of Tribal Affairs to set up the National Institute of Tribal Research at New Delhi। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिन्होंने एक MOU साइन किया ट्राइबल अफेयर्स के साथ ताकि वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च को दिल्ली में सेटअप कर सके? ये है आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। Who has been appointed as the president of Society of India Automobile Manufacturers recently। तो इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर का जो प्रेसिडेंट है वो हाल ही में किनको नियुक्त किया गया है? यह आपके केनिची आयुकावा, ये मारुति सुजुकी के जो है वाइस MD एंड CEO है, तो इनको जो है किया गया है, नहीं सॉरी हाँ ठीक है। नेम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हु इनॉग्रेटेड द
टुडे नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव हेल्ड फ्रॉम September 3-4, 2020। तो हमारे कौन से ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जो इन्होंने इनॉग्रेट किया है 2 दिनों का नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव, जो कि September 3 और 4 को हुआ था। ये है आपके अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है। फाइंड द कंट्री व्हिच होस्टेड द 35th सीजन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। पुरुषोत्तम रूपाला रिप्रेजेंटेड इंडिया। तो कौन सा कंट्री है जिन्होंने होस्ट किया है 35th सेशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड रीजनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, फॉर एशिया, एशिया के लिए, एंड द पैसिफिक। तो इनमें जो है इंडिया की तरफ से पुरुषोत्तम रूपाला जो है रिप्रेजेंट किया था। तो ये है आपके भूटान, भूटान ने ये आपका मीटिंग होस्ट किया था। Which edition of US-India Strategic Partnership Forum Annual Leadership Summit was held between August 31st September 3, 2020 on the theme US-India Navigating New Challenges। तो कौन सा एडिशन है US India Strategic Partnership Forum का, ठीक है, एनुअल लीडरशिप समिट हुआ था जो कि 31 अगस्त से सितंबर 3 तक हुआ था। तो इसमें थीम रखा गया था US India Navigation New Challenges। तो ये आपके थर्ड एडिशन हुआ था US India Strategic Partnership Forum का एनुअल लीडरशिप समिट। Who represent India in virtual meeting of BRICS Ministers of Foreign Affairs International Relation held recently। तो किन्होंने जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, वर्चुअल मीटिंग हुआ था एक ब्रिक्स मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। ये है आपके सुब्रमण्यम जयशंकर जो इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया था इस मीटिंग में। इंडिया हैज़ द डैश लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड एज पर द यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी के अनुसार हमारे इंडिया का जो रोड नेटवर्क है ये दुनिया का कितना नंबर का रोड नेटवर्क बन गया है, ये आपके सेकेंड। तो नितिन गडकरी के अनुसार हमारे जो रोड नेटवर्क है वो इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। नेम द कंपनी व्हिच हैज एक्वायर्ड गुड़गांव पलवल ट्रांसमिशन लिमिटेड फ्रॉम द स्टारलाइट पावर। तो कौन सा कंपनी है जिन्होंने कि गुड़गांव पलवल ट्रांसमिशन लिमिटेड जो है इस कंपनी को एक्वायर कर लिया है स्टारलाइट पावर के तरह से। ये है आपके इंडिग्रिड ने एक्वायर कर लिया गुड़गांव पलवल ट्रांसमिशन लिमिटेड को। हाउ मेनी स्टारलिंक सैटेलाइट वाज लॉन्च बाय स्पेसएक्स 12th बैच इन सितंबर 2020 टू प्रोवाइड फास्टर इंटरनेट। तो फास्टर इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, कितने स्टारलिंक सैटेलाइट जो है वो छोड़ा गया है स्पेसएक्स की मदद से। तो ये है आपके 60 टोटल स्टारलिंक सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स की तरफ से। ये सितंबर में किया गया है और ताकि जो है लोगों को और फास्टर इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके। Which country has launched a reusable experimental spacecraft on a long march 2F carrier rocket recently? तो कौन सा कंट्री है जिन्होंने कि हाल ही में एक रीयूजेबल मतलब अब दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं एक एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट जिनका नाम रखा गया लॉन्ग मार्च 2F कैरियर रॉकेट। तो ये कौन सा कंट्री ने लॉन्च किया है, ये है आपके चाइना ने इस रॉकेट को लॉन्च किया है। नेशनल टीचर्स डे इन इंडिया वॉज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन September 5 टू कॉमोमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हुम। तो नेशनल टीचर्स डे जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर September 5 को हर साल। तो ये किन की बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है, ये है आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनकी बर्थ एनिवर्सरी ऐसे इनको सेलिब्रेट किया जाता है टीचर्स डे। The UN's International Day of Charity was observed every year on the UN's International Day of Charity जो है ये हर साल कौन से डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, ये है आपके September 5 को जो है टीचर्स डे के साथ साथ ये इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी सेलिब्रेट किया जाता है। और एक मज़े की बात बताता हूँ दोस्तों, लास्ट ईयर जो SBI क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था ना उसमें जो डेट पूछा गया था ये पूछा गया था चैरिटी, ठीक है, और बहुत लोगों ने इसका जवाब नहीं दे पाया था। क्यों? क्योंकि लोगों को पता मतलब ज़्यादातर वो पढ़ते हैं कि September 5 को टीचर्स डे होता है, ठीक है। तो बहुत लोगों ने टीचर्स डे को टिक मार के निकल गए थे और बहुत लोगों की ये गलती हुई थी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। तो ऐसे इस तरीके से एग्जामिनर जो है आपके दिमाग से थोड़ा खेलते हैं, ठीक है।
तो थोड़ा सा आपको शार्प रहना होगा, रिवीजन आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। द रिसर्चर्स ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर 2 न्यू स्पीसीज ऑफ डैश इन वेस्टर्न घाट्स रिसेंटली। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2 तरीके के एक नए स्पीसीज के 2 नए जो है जाति का पता चला है। तो वो कौन से है? यह है आपके कॉकरोच वास्प। कॉकरोच वास्प के 2 प्रकार के नए जाति का पता चला है। ये वेस्टर्न घाट में जो है इनका मिला है। Which state UT launched the online performance appraisal system named Sparrow? तो कौन सा स्टेट है, यूनियन टेरिटोरी है, जिन्होंने लॉन्च किया एक ऑनलाइन परफॉर्मेंस अप्राइजल सिस्टम नेम स्पैरो। इसके तहत जो है क्या है कि ऑनलाइन परफॉर्मेंस जो है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, उनके जो है ये देखा जाएगा कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये है आपके जम्मू एंड कश्मीर ने ये प्रोग्राम स्पैरो लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, उनको बताइएगा हमारे चैनल के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।